Dear students, in this lecture we are going to study input-output statement and format specifications for the Fortran language. अब तक हमने Fortran में डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, क्या क्या कैटेगराइजेशन है, Fortran के बिल्ट इन फंक्शंस क्या क्या हैं, वो सब स्टडी कर लिया. अब हम जो इसमें सिंटेक्स यूज़ होते हैं ना डिफरेंट स्टेटमेंट्स के लिए, इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट के सिंटेक्स के ऊपर. एग्जाम्पल्स भी हम साथ में लेंगे. तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रोग्रामिंग के स्टेप से पहले, कि आप प्रोग्राम तभी लिख सकते हैं जब आपको ये सब बातें पता हो. तो शुरुआत करते हैं कि इनपुट स्टेटमेंट होती क्या है. ये बेसिकली वो स्टेटमेंट है प्रोग्राम में जो आपकी प्रोग्राम को बताती है कि आप इनपुट यूनिट से डाटा मेमोरी ऑफ कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसमें ट्रांसफ़र कर दें. तो ऐसी स्टेटमेंट जो आपके डाटा को ट्रांसफ़र करे फ्रॉम द इनपुट यूनिट टू द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, वो स्टेटमेंट होती है फॉरट्रैन में इनपुट स्टेटमेंट. और आउटपुट स्टेटमेंट इसका रिवर्स ही है, बट एक विद वन डिफरेंस कि आउटपुट स्टेटमेंट जो आपका डाटा है उसको ट्रांसफ़र करती है फ्रॉम मेमोरी ऑफ कंप्यूटर टू द आउटपुट यूनिट्स. ओके, तो इस तरीके से आपकी दो कैटेगराइजेशन है जिस पे इस यूनिट में फोकस है. तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का कौन कौन सी हैं जो आप इस आर्टिकल में स्टडी करेंगे, इस पूरी यूनिट में स्टडी करेंगे. आपकी रीड स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट है. तो ये जो भी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स होती हैं इनके दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट होता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट और जो सेकंड पार्ट होता है वो डिक्लेरेटिव पार्ट होता है. अब इसमें कौन सा क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल में आपको बताऊं, जैसे रीड स्टेटमेंट है. रीड स्टेटमेंट का जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है, दिस इज़ योर एग्जीक्यूटेबल पार्ट और दिस इज़ योर डिक्लेरेटिव पार्ट, कि वो जस्ट आपको डिक्लेयर करता है कि आपका फॉर्मेट क्या है. एग्जीक्यूटिव पार्ट का काम क्या होता है, ये कमांड है बेसिकली, जो कि क्या करती है, इट इज़ अ कमांड टू रीड इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर और टू रीड आउट ऑफ इट. कि ये कमांड आपको कहती है कि या तो आप इनपुट यूनिट से मेमोरी ऑफ कंप्यूटर में कोई डाटा लेके आओ, या फिर आप कहो कि या फिर आप फ्रॉम द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर यू टेक द डाटा टू द आउटपुट यूनिट्स. तो बेसिकली ये कमांड क्या करती है, डाटा के ट्रांसफ़र की बात करती है कंप्यूटर की मेमोरी से इनपुट यूनिट्स में या फिर आउटपुट यूनिट्स में. वो डिपेंड करता है कि आपने इनपुट स्टेटमेंट में यूज़ कर रखी है एग्जीक्यूटेबल पार्ट या फिर आउटपुट स्टेटमेंट में यूज़ कर रखा है. डिक्लेरेटिव पार्ट आपका फॉर्मेट स्पेसिफाई करता है कि कई बार आपको अपना डाटा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहिए होता है. अगर आपको वो स्पेसिफाई करना है तो आप सेकेंड स्टेटमेंट लिखते हैं. जब आप डाटा को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बाइंड कर देते हैं तो देन दैट इज़ योर फॉर्मेट स्टेटमेंट. बट कभी कभी यू यूज़ द कमांड्स दैट आर बाय डिफ़ॉल्ट यूज इन. लेकिन कभी कभी हम अपने जो डाटा है उसको फॉर्मेट फ्री भी कर देते हैं. और जब भी आप फॉर्मेट को स्पेसिफाई नहीं करोगे तो उस केस में आप फॉर्मेट फ्री जो कमांड्स हैं उनका यूज़ करेंगे. उसको आप लिस्ट डायरेक्टेड भी कहते हैं, फॉर्मेट फ्री भी कहते हैं. तो जब भी आप डाटा को किसी फॉर्मेट में स्पेसिफाई करोगे तो आपको जो स्टेटमेंट देना पड़ेगा दैट इज़ योर फॉर्मेट स्टेटमेंट. और जब भी आप ये चाहेंगे कि आपका डाटा किसी फॉर्मेट फ्री हो, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके सिस्टम में जो फॉर्मेट इंस्टॉल्ड है उन्हीं को ऑटोमेटिकली पिक कर ले, तो आप फॉर्मेट फ्री स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. तो पहली स्टेटमेंट पे आते हैं, रीड स्टेटमेंट. बेसिकली ये कि इनपुट स्टेटमेंट है. तो क्या करती है रीड स्टेटमेंट, ये हम यूज़ करते हैं जब आपको प्रोग्राम को डाटा इनपुट देना होता है. और एक ही एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है. तो ये स्टेटमेंट डाटा को रीड करती है इनपुट डिवाइस से और उसको कंप्यूटर की मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है. अब फोर्ट्रैन 77 एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें एक सिंटेक्स हम यूज़ करते हैं इन स्टेटमेंट्स के लिए. अब सिंटेक्स क्या है रीड स्टेटमेंट के लिए, ये जो सिंटेक्स है ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे. मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है. जिस भी बंदे ने ये लैंग्वेज डेवलप की है, ही यूज्ड हिज माइंड और उसने कुछ सिंटेक्स ऑटोमेटिकली बना दिए और हम उन्हीं सिंटेक्स को एज इट इज़ फॉलो करते हैं, क्योंकि फोर्ट्रैन 77 में वो उसके इनबिल्ट सिंटेक्स है. अगर आप अकॉर्डिंगली नहीं करोगे तो आपकी एरर्स आएंगे. तो रीड जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, रीड स्टेटमेंट का सिंटेक्स ये है कि पहले आप रीड लिखेंगे, ब्रैकेट में यूनिट कॉमा फॉर्मेट लिखेंगे और उसके बाद लिस्ट ऑफ इनपुट वेरिएबल्स देंगे. ये आपकी थी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट. और उसके बाद आप फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे. अगर आप सिस्टम में फॉर्मेट स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो आप सेकंड स्टेटमेंट भी लिखते हैं. फॉर्मेट स्पेसिफाई करने में सबसे पहले आप एसएल लिखेंगे, मतलब स्टेटमेंट लेबल, उसके बाद फॉर्मेट, उसके बाद लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप देंगे. अब ये क्या है
उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, वन बाय वन देखते हैं कि क्या है। रीड, दैट इज़ द रीड बताता है कि आपकी रीड स्टेटमेंट है। यूनिट क्या बताता है आपकी? यूनिट आपको बताता है कि आपका ये जो भी आप वेरिएबल दे रहे हैं ये इंटीजर वेरिएबल है या इंटीजर कांस्टेंट है। और जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे ना यूनिट, इट कैन बी अ इंटीजर वेरिएबल और एन इंटीजर कांस्टेंट। और ये इस यूनिट में स्पेसिफाइड इंटीजर वेरिएबल या इंटीजर कांस्टेंट की वैल्यू आपको एक कोड की तरफ लेके जाती है। वो कोड क्या है वो डिपेंड करता है आपने कंप्यूटर में इंस्टॉलेशन किस तरीके से करी है। तो इंस्टॉलेशंस के अकॉर्डिंग ये जो यूनिट्स है इनके जो स्पेसिफाइड कोड्स है वो डिफरेंट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने यूनिट में 2 लिख दिया, जहाँ पे यहाँ पे मैंने यूनिट लिख रखी है, सपोज मैंने 2 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आपका यूनिट 2 होगा ना और आपने DEC 1090 कंप्यूटर इंस्टॉलेशन कर रखी है, तो इस केस में इस यूनिट 2 का मतलब होगा कि आप इस इनपुट डाटा को कार्ड रीडर से रीड करें। अगर यहाँ पे मैंने 3 लिख रखा है तो 3 और 5 ये आउटपुट में यूज़ होता है, ये यूनिट्स आउटपुट में यूज़ होती है फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन। और अगर मैंने यहाँ पे 3 लिख रखा है तो इसका मतलब है कि जो भी आपका आउटपुट डाटा है उसको प्रिंट किया जाए। और अगर मैंने 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जो आपका आउटपुट डाटा है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ आउटपुट डाटा होगा, उसको आप उसमें यू जस्ट डिस्प्ले इट इन द वीडियो टर्मिनल। तो इस तरीके से आपका यूनिट आपको एक कोड की तरफ स्पेसिफाई करता है और वो कोड डिटरमाइन करता है कि आपका स्टेटमेंट, अगर वो इनपुट स्टेटमेंट है तो वो कहाँ से रीड होगा, सपोज इस केस में कार्ड रीडर से। अगर वो आउटपुट स्टेटमेंट है तो वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा कि वो प्रिंट होगा या फिर किसी वीडियो टर्मिनल में आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन योर वैल्यू ऑफ यूनिट एंड डिपेंडिंग अपॉन योर इंस्टॉलेशन आप इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं बाय दिस यूनिट वेरिएबल। उसके बाद कॉमा के बाद एक फॉर्मेट लिखा हुआ है। फॉर्मेट मतलब क्या? फॉर्मेट मतलब कि आप अपना जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, जो इनपुट वेरिएबल्स दे रहे हैं, इनको किस फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं। फॉर्मेट एज सच एक कंप्लीट टॉपिक है इस यूनिट में एंड में, तो डिटेल हम वहाँ पे देखेंगे इसकी। और उसके बाद जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है वो फॉर्मेट की बात करती है। ये कोई एग्जीक्यूटेबल पार्ट नहीं है, ये एग्जीक्यूटेबल पार्ट सिर्फ ये है। एग्जीक्यूटेबल पार्ट में जो फॉर्मेट हमने स्पेसिफाई कर रखा है ये इसकी तरफ इंडिकेट करता है, SL। और यहाँ पे SL इज़ योर स्टेटमेंट लेबल। फॉर्मेट आपने बता रखा है कि फॉर्मेट बताता है कि आपको कौन सा फॉर्मेट चूज़ करना है, एंड दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एंड इसको डिटेल में हम लास्ट पार्ट में ही